भारत एक ऐसा देश है जिसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक तथागत बुद्ध इन्होंने रखी थी। बुद्ध यह नाम विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर ना हो। जिस देश को दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है उस देश में सिर्फ बुद्ध को मिटाया जाता है। इसका यह कारण है कि बुद्ध की क्रांति और बुद्ध की शांति उन लोगों को पसंद नहीं आती जो लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना पेट पालते हैं। ऐसे मानसिक गुलामों को पसंद नहीं आती। जी हाँ, ऐसे मानसिक गुलामों को नहीं पसंद आती। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जो ना कभी किसी राम की जन्मभूमि थी ना ही बाबरी मस्जिद का हिस्सा था। यह जो बाबरी मस्जिद है यह 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। साकेत यह प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था और साथ ही बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र भी था। यहीं पर तथागत भगवान बुद्ध ने अपने कई सारे वर्षावास पूर्ण किए हैं। आप लगातार न्यूज़ चैनल देख रहे हो। किस तरह से इस न्यूज़ चैनल पर बौद्ध विरासत को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान एएसआई द्वारा यानी कि भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो खुदाई हुई है उस खुदाई में मिले अवशेषों को वैदिक संस्कृति का हिस्सा बताया जा रहा है। इससे यह बात साफ होती है कि ना ही इन न्यूज़ मीडिया चैनल वालों ने पढ़ाई की है और जो पढ़ाई की है वह फर्जी पढ़ाई की है। इनके अंदर एक आग लगी हुई है। यह आग लगी हुई है कि यह सच्चाई बाहर आ जाएगी। खुदाई में मिले जितने भी अवशेष है वह सारे बौद्ध अवशेष है। जिस बुद्ध को सदियों पहले दफनाया गया था वह बुद्ध आज फिर से इनके सामने इनका काल बन के इनके सामने आया है। इनका काल बनकर इनके सामने आया है। सम्राट अशोक इनका साम्राज्य 10 देशों को अपने में समेटा हुआ विश्व का सबसे विशाल साम्राज्य था। इस वजह से हमें सारे भारत भर में मंदिरों के नीचे उन्होंने निर्माण किए गए स्तूप और स्तंभ दिखाई देते हैं। अयोध्या में पाए गए बौद्ध अवशेषों की खबर हवा की तेजी से बिना किसी गोदी मीडिया के बगैर फैल गई। इसके बाद कई सारे लोगों ने कथित राम भूमि का काम रोकने की गुजारिश की है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि साकेत नगरी के उस जमीन पर भिक्खु सुमित रत्न इन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया है जिसकी सख्त ज़रूरत थी, जिसकी हमारे नेताओं से उम्मीद थी। सुमित रत्न और उनकी टीम ने साकेत नगरी पर उस उत्खनन वाले ज़मीन पर जाकर डेरा डाला है। भिक्खु सुमित रत्न इन्होंने मिले अवशेषों को देखने की गुजारिश डीएम एसएसपी से मांगी है और प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक डीएम एसएसपी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी है और वह अभी तक इन अवशेषों को देख नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी उनकी टीम यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं भिक्खु सुमित रत्न इनका क्या कहना है साकेत नगरी के बारे में। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी हाल ही में साक्ष्यों को आधार न माना, एविडेंस को आधार न माना और सुप्रीम कोर्ट ने देश भारत के तमाम हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जैसे ही अयोध्या में खुदाई शुरू हुई, जमीन समतल की गई, वैसे ही नीचे सम्राट अशोक के ज़माने के लाट, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, शिलापट और तमाम पिलर निकलने शुरू हो गए। कम से कम झूठ के आधार पर ये बुनियाद न बनाए। सत्य कहते रहें कि नीचे बुद्ध विहार है, वो कभी साकेत था। आपने पूरी नदी को घाघरा कर दिया जो कभी सरयू कहलाई। कम से कम सत्य कहते रहें तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ी होगी वो झूठ के सारे नहीं जिएगी। आपने मनमानी तरीके से जो काम कर लिया, मुझे मालूम है कि आप पावर में हैं, अधिकारों में हैं, कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये संप्रदाय बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा है आपकी, ये आने वाली पीढ़ी को झूठ के साथ जीने के लिए मजबूर करेगी। मैं पूरे देश से, दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर पुरातत्व के माध्यम से अवशेष निकले हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका अन्वेषण कराया जाए, उनका शोध कराया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि वो अयोध्या नहीं साकेत हुआ था, साकेत हुआ करता था। वो बौद्धों की बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी, बुद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। लेकिन आपको इन साक्ष्यों से क्या लेना देना है? आप आस्था वाले लोग हैं। आपने जानबूझ करके लोगों की आस्था की भावनाओं को रखते हुए
एक ऐतिहासिक मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया। थोड़ा शर्म करिए। जो साक्ष्य निकले हैं उनका परीक्षण कराइए, निरीक्षण कराइए, अन्वेषण कराइए, पता चल जाएगा कि यहाँ पहले क्या था। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग कम से कम इस सत्य बात को सुनने के लिए, जानने के लिए राजी हो गए। याद रखना, ये समय समय पर परीक्षण करते रहते हैं। अल्पजन समय समय पर ये परीक्षण करता रहता है कि बहुजनों में सहन करने की कितनी क्षमता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अधिकारों को लूटेगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ अन्याय करेगा और आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे। वो समझ जाएगा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है और वो बड़े अत्याचार करने लगेगा, और वही देश भारत में हो रहा है। इसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र में। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजरत्न अंबेडकर, इनका यह कहना है कि साकेत नगरी यह एक बुद्ध नगरी है, अयोध्या एक बौद्धों की नगरी है और यहाँ के मंदिर का काम रोकने के लिए इनके द्वारा और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पिटीशन डाला जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान से जाने जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पोते एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अयोध्या का यह मामला अभी सिर्फ मंदिर या मस्जिद का ना होकर यह भारत की विरासत का प्रश्न बन चुका है। यह वीडियो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो लोग इस देश में तानाशाही चाहते हैं, जो लोग इस देश पर हुकूमत करना चाहते हैं। यह उनका सपना है, लेकिन यह उनका सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका भारतीय संविधान जब तक इस भारत देश में है तब तक इस भारत देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वह अपने न्याय के लिए लड़ेगा, वह अपनी आवाज़ उठाएगा। ठीक इसी तरह से हम सब भारतीयों को अपने इन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाना होगा। इसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। तो यह आवाज़ आप पिटीशन द्वारा उठा सकते हैं या फिर इसकी जांच कर सकते हैं। आप प्रशासन को सवाल पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो यह चैनल इसी तरह से काम करेगा, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक वस्तुओं को आपके सामने लाने की कोशिश करेगा। तो बने रहिए इस खबर के साथ। और अयोध्या यानी कि साकेत नगरी जो कि बुद्ध नगरी है, इसकी खबरें आपको इस चैनल पर सही तरह से दिखाई जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।